देखिए, आज आप लोग को एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिस चैप्टर का नाम है निर्देशांक ज्यामिति। और इस चैप्टर में निर्देशांक ज्यामिति का कुछ फार्मूला होता है, कुछ रूल्स होता है, उस नियम को हम समझेंगे। सबसे पहले ये इस पर हम एक खाली स्थान है, एक पेज है मान लीजिए तो, और इस पे हम एक खड़ी रेखा खींचे और इस पर एक अगर पड़ी रेखा खींच दिए तो ये कितने भागों में बढ़ जाता है? 4 भागों में बढ़ जाता है। अगर ये 4 भाग में बढ़ता है तो इसको हम कहते हैं एक्स अक्ष। क्या कहते हैं? एक्स अक्ष। इसको हम क्या कहेंगे बेटा? वाई अक्ष। क्या कहेंगे हम इसको? वाई अक्ष। कभी कभी इसको लोग बोलता है कि ना, एक्स अक्ष को हम क्या बोलते हैं? भुज। क्या बोलते हैं? भुज। तब इसको क्या बोला जाता है? कोटि। क्या बोलते हैं? कोटि। मान लीजिए कि आप लोग को बीच एक है कि यहाँ से मान लीजिए यहाँ पर कोई बिंदु है और इस बिंदु का हमें पता करना है कि बिंदु का एड्रेस क्या है। एड्रेस की मामला से तो किसी भी वस्तु का एड्रेस पता किया जाता है। कोई भी वस्तु है उसका एड्रेस ज़रूर होता है, यानी कोई भी व्यक्ति है उसका एड्रेस ज़रूर है। तो इस बिंदु का भी एड्रेस है। कैसे? उसको देखिए। मान लीजिए कि यहाँ पे कितना है? 1। यहाँ पे कितना होगा? 2। तो एक्स अक्ष की तरफ हम चल रहे हैं, मूल बिंदु से चल रहे हैं एक्स अक्ष की तरफ। पहला उसके बाद दूसरा, ठीक। इसके वाई अक्ष की तरफ चलिए। 1, मान लीजिए यहाँ पे कितना हुआ? 2। यहाँ पे कितना हो गया? 3। तो जब हम इधर से चले तो 2 के पास, तो 2 से चलना प्रारंभ किए इसके पास। किसके पास? इस बिंदु के पास। तो जब बिंदु के पास गए तो भी इसका एड्रेस अभी तक नहीं मालूम हुआ। अब हम वाई अक्ष से चलते हैं, तो यहाँ से चलते हैं तो अब देखिए पता चला कि x बराबर कितना हो जाता है? x बराबर 2 होता है और y कितना हो गया? 3। तो ये जो है 2,3 इसका क्या कहलाया? निर्देशांक कहलाया। क्या कहलाया? निर्देशांक हो गया, है ना। ये क्या हो गया? निर्देशांक। इसको समझना है। ये क्या हो गया? निर्देशांक। अब है इसी में आप जब इस बराबर 4 भागों में बंटता है तो हम इसको कहते हैं प्रथम पद। कौन चतुर्थांश कहते हैं? प्रथम चतुर्थांश। क्या कहते हैं? चतुर्थांश, है ना, चतुर्थांश। उसके बाद इसको क्या कहते हैं? द्वितीय चतुर्थांश। क्या कहते हैं? द्वितीय चतुर्थांश। इसको क्या कहते हैं? तृतीय चतुर्थांश। क्या कहते हैं? तृतीय चतुर्थांश। इसको क्या कहते हैं? चतुर्थ चतुर्थांश। यहाँ तक समझ में आया? इसको क्या कहते हैं? चतुर्थांश। अब मान लीजिए कि हम फिर एक इसको ऐसे बांटते हैं। इसको क्या कहते हैं? जल्दी से बताइएगा। एक्स अक्ष। इसको क्या कहते हैं? वाई अक्ष। अगर कोई बिंदु यहाँ है, कोई बिंदु यहाँ है, एक बिंदु यहाँ पे है और दूसरा बिंदु मान लीजिए कि यहाँ पे है। जब दूसरा बिंदु यहाँ पे है, इन दोनों बिंदु के दूरी ज्ञात करना है, दूरी मालूम करना है कि ये बिंदु कितना दूरी पर स्थित है। सबसे पहले आपको पता होगा कि यहाँ पर इस बिंदु के सामने हम इसको कहते हैं कि कितना है? x1। क्या है? x1। और इसके सामने वाला आपको क्या कहते हैं कि कितना है? x2। ठीक उसी तरह से इसको थोड़ा सा लंबा कर देते हैं ताकि आसान हो। इसको कहते हैं कि y1 और इसको क्या कहते हैं बाबू? y2। और ये क्या था? y अक्ष था। अब देखिए, जब इस तरह से हो गया, अगर अब आप समझिएगा कि यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक ये, और यहाँ से y से लेकर के इस बिंदु तक, तो हम इसको लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? इसको क्या लिख सकते हैं? x1, y1 निर्देशांक हो गया। ये क्या हो गया? निर्देशांक। अब इसको हम क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? जल्दी से बोलिएगा। x2, y2 ये एक निर्देशांक हो गया। अगर ये दोनों निर्देशांक हो गया, इसको ऐसे लिख देते हैं x1 और y1। तो अब कोई पूछ देता है कि इसकी बीच की दूरी को ज्ञात कीजिए। मान लीजिए ये बिंदु को हम कौची कहते हैं? P, और बिंदु को क्या कह दिए हम? Q। क्या कह दिए? Q। इसको क्या बोल दिए? Q। अब क्या है
इसको पी क्यू निकालने के लिए, बीच की दूरी निकालने के लिए एक फॉर्मूला यहाँ से तैयार होगा, एक सूत्र बनेगा। वो कैसे बनेगा? ए बच्चा, क्यों आप लोग आपस में गप कर रहे हैं? समझिए ना बोर्ड पे। अब देखिए, जब इसको बीच की दूरी ज्ञात करना है तो ये वाला कितना, यहाँ से यहाँ तक मूल बिंदु यानी यहाँ है, यहाँ से यहाँ तक की बीच की दूरी कितना है? x1 है। कितना है बाबू? x1। लेकिन अगर इसके नीचे चलते हैं तो यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी कितना है? जल्दी से बताइएगा आप लोग, कितना है? x2। कितना है? x2। जब ये x1 x2 है, उसी तरह से ऊपर में देखिएगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक के कितना है ये दूरी? y1। तो ये वाला यहाँ से यहाँ तक के कितना दूरी है? यहाँ तक, देख रहे हो ना, यहाँ तक, यानी ये जो है यहाँ से लेकर के ऐसे आया और ये जो यहाँ से लेकर के ये बिंदु ऐसे आया, तो ये दूरी कितना है? यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना ही आया? y2। कितना आ गया? y2। जब y2 आया, इसलिए अब इसको हम अगर इस लाइन को यहाँ पर ऐसे मिला देते हैं तो अब देखिए, जब ये x1 है, ये पूरा x2 है, तो अगर हम x2 में से x1 को घटा देंगे तो इसका बीच का दूरी निकल जाएगा, निकलेगा। ठीक उसी तरह से यहाँ पर जब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि y2 माइनस y1 को अगर घटा देंगे, y2 में y1 को घटाएंगे तो इसका बीच का दूरी निकल जाएगा कि नहीं निकलेगा इसका? तो अब जब ये इतना है तो ये भी इसके बराबर है, तो जब इसके बराबर है तो ये कितना हो जाएगा? y2 माइनस y1। और जब ये x2 माइनस x1 है तो इसका बराबर ये है, तो ये कितना हो जाएगा? x2 माइनस कितना हो जाएगा? x1। तो ठीक जब ये हो गया तो अब यहाँ पे क्या एक बन गया, क्या आ गया कि पी क्यू, मान लीजिए क्यू है, ये पी है, तो यहाँ पे हम एगो नाम धर देते हैं, कौन सी हो जाता है? आर। जब ये होता है तो हम लोग को पढ़े हैं समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज के इंग्लिश में क्या कहते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल। अब समकोण त्रिभुज में ये सामने वाला जो रहता है, ये सबसे दूरी लंबी है, तो इसको कहते हैं कर्ण। क्या कहते हैं? कर्ण। और कर्ण को अभी यहाँ पर किससे सूचित कर रहे हैं हम लोग? तो PQ से। किससे सूचित कर रहे हैं बेटा? PQ से। तो PQ बराबर एक क्या बन जाएगा? PQ बराबर सबसे पहले होगा, क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा कि इसको हम कहेंगे कि PR, क्या कहेंगे? PR के स्क्वायर और प्लस कौन सी कहेंगे? QR के होल स्क्वायर। अब फिर यहाँ से PR का कितना है बोलिए? x2 माइनस x1 के क्या हो गया? होल स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा? जल्दी से बोलिए, y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर के क्या हो जाएगा? अंडर रूट। अर्थात ये कौन सी निकला? PQ। यानी ये PQ एक क्या बन गया? एक सूत्र बन गया। समझ में आया? ठीक इसी तरह से एक और, अगर हम ये एक रेखा है और एक ये है, इसको हम कह दें कि कौन सी है? x अक्ष है। ये क्या है? x अक्ष है। x अक्ष है। और ये वाला क्या है? ये वाला क्या है बेटा? y अक्ष है। कौन सी अक्ष है? y अक्ष। तो अब अगर यहाँ पर कह दे कि ये मूल बिंदु इसका कौन सी है? ओ मूल बिंदु 0 कॉमा कितना होता है? 0। और यहाँ से मान लीजिए एक यहाँ पे बिंदु है और इसको दूरी ज्ञात करना है, तो मान लीजिए कि ये वाला क्या है? P बिंदु है। कौन बिंदु है? P बिंदु। अब P बिंदु का वैल्यू दे दे x, y। x, y। हम जानते हैं कि इसको हम अब मानना पड़ेगा कि x1 है और ये कौन सी है? y1 है, और ये जो x, y है जो क्या है? x2 है और y2 है। तो हम लोग यहाँ जान रहे थे कि PQ बराबर कौन सी बराबर? ए बच्चा, OP। यहाँ से ये O है, ये P है, तो अब क्या लिखेंगे? OP बराबर अंडर रूट क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? x2 माने x2 क्या? आप साफ तौर पर डायरेक्ट कीजिए ना। OP बराबर ई कितना है? x का वैल्यू, x1 का वैल्यू कितना है? x2 का वैल्यू कितना है? जल्दी से बताइएगा। x2 का वैल्यू कितना है? x। और x1 का वैल्यू कितना है? 0 के क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। और माइनस y2 का वैल्यू कितना है बाबू? y। और y1 का वैल्यू कितना है? 0। इसका होल स्क्वायर करेंगे तो क्या निकल कर के आएगा? इसका क्या निकल कर के आएगा कि x के
होल स्क्वायर और उसके बाद क्या बीच में प्लस ना है जी, प्लस, अब प्लस वाई के क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। माने आप कह सकते हैं जब डायरेक्ट कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के क्या हो जाएगा अंडर रूट, यानी ओपी बराबर क्या निकल गया फार्मूला, है ना। ये भी एक क्या बन गया सूत्र निकल गया, है ना। तो दूसरा फार्मूला। अब हम आप लोग को कुछ एग्जाम्पल बताते हैं। एग्जाम्पल में क्या दे रहे हैं, एग्जाम्पल में आप लोग को देखिए क्या है, सपोज आप लोग का कह दे कि यहाँ से यहाँ तक इसको कह दे ओ और इसको कह दे पी, क्या कह दे, इसको ओ और इसको क्या कहा जाए पी। अब कह दिया जाए कि ओ का मूल बिंदु कितना है 0,0, अब पी का मूल बिंदु कितना, पी का निर्देशांक कितना है, ओ का निर्देशांक तो इतना है लेकिन पी का निर्देशांक कितना है 4,-3। आप समझिए यहाँ पर दिया है 4,-3। अब देखिए इसका निर्देशांक ये है, इसका निर्देशांक ये है। आप अभी जानते हैं, अभी क्या बताए कि इसको हम क्या कहेंगे x1 और इसको क्या कहेंगे y1, यही ना बोलेंगे, और इसको क्या बोलेंगे बाबू x2 और इसको क्या बोलेंगे y2। बंद करो। आप इसको दोनों फार्मूला पे बना सकते हैं, एक PQ के दूरी से एक OP के दूरी से। अगर आप PQ डायरेक्ट निकालिएगा OP बराबर, तो आपको क्या बताए हम x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर के अंडर रूट। तो एक्स स्क्वायर मतलब आप क्या कर सकते हैं कि 4 के स्क्वायर प्लस माइनस कितना 3 के स्क्वायर, तो 4 चौके कितना हो जाएगा 16, 3 तिया कितना हो जाएगा 9 और 16 9 कितना हो जाएगा 25, 25 के वर्गमूल कितना हो जाएगा 5, यानी इसका निकल करके आएगा कितना इकाई 5 इकाई। अगर आंसर आपका क्वेश्चन अगर आपका दिले रहे सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर में आंसर होगा, मीटर तो मीटर में और इकाई तो इकाई में, ये इस तरह से। लेकिन दूसरा फॉर्मेट अगर आप कहते हैं तो देखिए ध्यान रखिएगा, आपको बताए हैं हम कि OP बराबर सबसे पहले ऊपर में क्या लिखे हैं, OP बराबर आप जानते हैं, क्या जानते हैं कि OQ बराबर क्या बताए थे, OQ बराबर क्या बताए थे कि x2 माइनस x1 के क्या होता है होल स्क्वायर, अब प्लस y2 माइनस y1 के क्या होता है होल स्क्वायर। अब आप चलिए तो इसको ऊपर लिखते हैं हम कहीं पे, ठीक है, इसको मिटाते हैं। तो देखिए उसको हम ऊपर ला रहे हैं कि OP, इसको निकालना किसको है, इसकी दूरी निकालना है। तो देखिए हम लिखते हैं यहाँ पर कि x2 का वैल्यू कितना है 4, कितना है 4 माइनस 0 के क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, अब प्लस ये कितना हो जाएगा जल्दी से बोलिए माइनस 3 और माइनस कितना हो जाएगा 0 के क्या हो जाएगा होल स्क्वायर का अंडर रूट, यानी किसका निकाल रहे हैं हम OQ, क्या निकाल रहे हैं OQ। तो अब देखिए यहाँ से आप समझते हैं कि इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 4 के स्क्वायर और माइनस कितना हो जाएगा, यानी ये प्लस रहेगा, ये -3 के क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा ना। इसके बाद क्या करेंगे 4 चौके, अब देखिए 2 रूप में पहुंचा है, एगो एक्स स्क्वायर एगो कोची पहुंचा है y स्क्वायर, तो 4 चौके कितना हो जाएगा 16 और माइनस गुने माइनस बराबर प्लस, तो 3 तिया कितना हो गया 9 और 16 9 आप लोग अगर जोड़िएगा तो कितना आएगा 25, अब 25 का वर्गमूल कितना होता है 5 इकाई, इसका भी क्या आ गया आंसर। कोई तकलीफ है यहाँ पे नहीं ना। चलिए अब इसमें एक चीज और आप लोग कभी कभी क्वेश्चन पूछता है, उसको ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन क्या पूछता है उसको ध्यान में रखना है। जैसे हम बताए कि इसको चतुर्थांश कहते हैं, इसको क्या कहते हैं चतुर्थांश, लेकिन अभी हम बोले कि इसको क्या कहते हैं एक्स अक्ष, क्या कहते हैं एक्स अक्ष, तो इसको क्या बोलते हैं वाई अक्ष। इसको कभी कभी क्या बोला जाता है कोटि, इसको क्या बोला जाता है भुज, क्या बोला जाता है भुज। तो यहाँ पे बोला जाता है नीचे वाई अक्ष, लेकिन कौन सी में माइनस में, एक्स अक्ष है लेकिन कौन सी में है
डैश लगल रहेगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस। तो अब देखिए इसका चतुर्थांश का कुछ बात होता है। इसको कौन सी बोलते थे, प्रथम चतुर्थांश। क्या बोलते थे, प्रथम चतुर्थांश। इसको क्या कहेंगे, द्वितीय चतुर्थांश, है ना। और इसको क्या कहेंगे बेटा, तृतीय चतुर्थांश। इसको क्या कहेंगे बेटा, चतुर्थ चतुर्थांश, है ना। प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ चतुर्थांश। अब समझिए प्रथम चतुर्थांश में देखिएगा, यहाँ पे भी ई कौन सी में है, प्लस में है, और ये भी कौन सी में, प्लस में। तो यहाँ पे कौन सी हो जाएगा, प्लस प्लस। यहाँ पे क्या होगा, माइनस प्लस। यहाँ पे क्या होगा, माइनस माइनस। यहाँ पे क्या होगा, प्लस माइनस। अब एक आप लोग से कभी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ बैठता है, ध्यान रखिएगा, इसको मिटा रहे हैं हम। आप लोग वीडियो को देखना रहेगा तो बीच बीच में रोक करके देखिएगा। अब देखिए क्या है, यहाँ पे पूछेगा, कभी दे देगा कि -2,4 किस चतुर्थांश का निर्देशांक है, बता सकते हो। -2,4 किस चतुर्थांश का निर्देशांक है। तो देखिए माइनस है और प्लस है, तो इसका मतलब कौन है, द्वितीय चतुर्थांश का है। कभी दे देगा कि -5, -3 किस चतुर्थांश का निर्देशांक है, तो किसका है, तृतीय चतुर्थांश का निर्देशांक है। अगर दे देगा कि 2, -5 किस चतुर्थांश का है, तो किसका है। देखिए पहले प्लस है, बीच में बाद में क्या है, माइनस है। तब पहले प्लस है तब कौन हो जाएगा, चतुर्थ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चतुर्थ। अगर दे देगा कि 2, मतलब दोनों रहेगा प्लस में, तब क्या कहेंगे, प्रथम चतुर्थांश। क्या कहेंगे, प्रथम चतुर्थ। मुझे विश्वास है कि आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में आप लोग इसका आगे एक्सरसाइज को देखिएगा।